हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा पाठशाला। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट एचवीएक सिस्टम। सो उसी सीरीज में आज का वीडियो है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन अप्रोचेस अबाउट एचवीएक सिस्टम वैलिडेशन। सो उसमें मेन जो की पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस करूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन का जो हमारा वी मॉडल, अलग अलग मॉडल होते हैं। जो वी मॉडल जो कि मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता हूँ। सबसे पहले हमारा जो वी मॉडल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आता है यूआरएस। ये मैं आपको क्वालिफिकेशन के स्टेप्स बता रहा हूँ, राइट। ये जो स्टेप्स है ये किसी भी सिस्टम, इक्विपमेंट या फिर कोई भी चेन ऑफ सिस्टम जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको क्वालिफाई करने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूआरएस की, राइट। यूआरएस क्या होता है? यूजर रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन। यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सो इसमें बेसिकली क्या होता है यूआरएस में कि जो भी सिस्टम हम प्रोक्योर करने वाले हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, लेट से कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं या फिर यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं एचवीएक सिस्टम की, तो एचवीएक सिस्टम में हम जब भी कोई नए एचयू हम प्रोक्योर करते हैं किसी वेंडर से, तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना यूआरएस राइट करते हैं। उसमें यूआरएस में क्या रहता है कि हम जो भी हमारे प्लांट के अकॉर्डिंग जो भी हम एचवीएक सिस्टम हम अपने प्लांट पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, सेटअप करने वाले हैं, तो उस एचवीएक सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होगी। लाइक हैपा जो हम ले रहे हैं वो कितने सीएफएम की हम रिक्वायरमेंट है, जो ब्लोअर है उसमें कितने सीएफएम का हमें रिक्वायरमेंट है, लाइक हीटिंग कॉइल मतलब किस स्पेसिफिकेशन को होगी, कूलिंग कॉइल का क्या काम होगा। तो अलग अलग जो सब कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलके हमारा एक कंप्लीट एचवीएक सिस्टम डिजाइन होता है। तो वो हर एक स्टेप को हम डिटेल में हम अपने यूआरएस में राइट करते हैं, राइट। तो ये मेरा हो गया यूआरएस। सेकंड पे हम बात करते हैं, और जब एक बार हमारा यूआरएस प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद हमारे प्लांट की जो हमारे इनहाउस सीएफटी जिसको बोलते हैं, लाइक क्रॉस फंक्शनल टीम, अलग अलग डिपार्टमेंट की, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया, क्यूसी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, जितने भी स्टेक होल्डर है प्लांट के, जो कि कमर्शियली हमारे एचवीएक सिस्टम को यूज करने वाले हैं, तो उनके आउटपुट को लेके हम उनके आउटपुट को कंसोलिडेट करके हम यूआरएस अपना डिजाइन करते हैं। एक बार हमारा यूआरएस डिजाइन हो गया, उसके बाद हम अपने यूआरएस को हम अपने मल्टीपल वेंडर्स को हम शेयर करते हैं। पर्पस क्या होता है शेयर करने का ये पर्पस होता है कि हमने जो यूआरएस हमने रिक्वायरमेंट लिख रखी है, तो वो हमारे उस रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में कौन सा हमारा वेंडर है जो कि सुटेबल है, जो कि हमारे सारे रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है और अग्री कर रहा है कि यस वी कैन गिव यू व्हाटएवर यू आर रिक्वायरिंग इन योर यूआरएस, राइट। सो एक बार वो फाइनलाइज हो गया, तो उसके बाद से वेंडर क्या करता है हमारे यूआरएस के अगेंस्ट में, वो हमें एफएस या फिर एफडीएस, व्हाट इज एफएस एंड एफडीएस मैं आपको बताता हूँ। इन सम कंपनी कुछ लोग उसको एफएस बोलते हैं या फिर एफडीएस बोलते हैं या फिर डीएस बोलते हैं। व्हाट इज एफएस, व्हाट इज एफडीएस एंड डीएस? ओके, एफएस मींस फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, राइट। देन एफडीएस फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ओके। देन डीएस डिजाइन स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इसका अगर हम ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो इन सबका मतलब एक ही होता है, राइट। सो ये इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमने ये रिक्वायरमेंट हमने यूआरएस में मांगी थी, उसके अगेंस्ट में वेंडर हमने मेल के थ्रू हमें एक्नॉलेज करता है हमारे रिक्वायरमेंट को कि हाँ हम व्हाटएवर यू आर सीकिंग इन योर यूआरएस वी कैन गिव यू, और उसके बेसिस पे वो हमें ये डॉक्यूमेंट बना के देता है। इस डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जो भी रिक्वायरमेंट हमने मांगी थी यूआरएस में, उसके अगेंस्ट में उसने अपने मतलब अपने कंपनी के मतलब कंट्रोल डॉक्यूमेंट पे ये चीजें वो हमें राइट करके देता है। साइंड कॉपी वो राइट करके देता है। उस साइंड कॉपी में क्या होता है कि पहला साइन तो उसके वैलिडेशन इंजीनियर का होगा, वैलिडेशन इंजीनियर जो कि वेंडर का रहेगा। लेट से कोई वेंडर है हमारा एक्स मेरा एक वेंडर है, तो एक्स टीम के एक वैलिडेशन इंजीनियर का एक साइन होगा, और दूसरा उसके वैलिडेशन मैनेजर, ये दो साइन वो करके देते हैं, ठीक है, राइट। ये एफडीएस आ गया हमारे पास। उसके बाद से जो फर्दर साइन होता है हमारे प्लांट इंजीनियरिंग मैनेजर का एक साइन होगा, और एक हमारे प्लांट क्यूए मैनेजर का एक साइन होगा, या फिर क्यूए हेड का साइन होगा। ये चार साइन होने के बाद ये डॉक्यूमेंट हमारी अप्रूव हो जाती है। अप्रूव मींस ये डॉक्यूमेंट क्रेडिबल होगी। नाउ वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट
फॉर फर्दर कंसिडरेशन। ये मान के चलते हैं कि अब हमारा वंस ये डॉक्यूमेंट हमारा अप्रूव हो गया इन 4 बंदों से, तो ये जो डॉक्यूमेंट होगी ये हमारा रेलेवेंट हो गई, इस डॉक्यूमेंट की रेलेवेंसी प्रूफ हो गई, और ये इस डॉक्यूमेंट को फर्दर हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं फॉर फर्दर प्रिपेयरिंग ऑफ अनदर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, राइट। 2 स्टेप हो गया। अब ये एफएस, एफडीएस और डीएस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम अपना डीक्यू बनाते हैं, राइट। अगेन यहाँ पे एक मतलब एक कंट्रोवर्सी है या फिर लेट्स से डिस्कशन है फार्मा इंडस्ट्री में। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि डीक्यू वेंडर से ही ले लेती है, राइट। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि डीक्यू वो वेंडर से, ऐसा उनके मतलब हमारे जो पीयू होता है, पीयू में डिसाइड होता है कि हमें डीक्यू हमें वेंडर ही देगा। बट इन मैक्सिमम कंपनी ये भी होता है कि एफएस, एफडीएस और डीएस हमें मिल जाता है वेंडर से, और डीक्यू हम खुद प्रिपेयर करते हैं, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे हम डीक्यू बनाते हैं। व्हाट इज डीक्यू? डिजाइन क्वालिफिकेशन। डिजाइन, इसमें क्या होता है डिजाइन क्वालिफिकेशन में कि जो भी हम सबसे पहले हमने यूआरएस में जो अपनी रिक्वायरमेंट वेंडर को लिख के दी थी अपने डॉक्यूमेंट में, उसके अगेंस्ट में उसने एफएस, एफडीएस या फिर डीएस हमें दिया, ठीक है। उस डीएस में उसने बताया कि हाँ हमारे जो एचवीएस सिस्टम लाइक जो भी एचयू में आप जो मांग रहे हो, ब्लोवर की जो स्पेसिफिकेशन मांग रहे हो, हीटिंग कॉइल की जो स्पेसिफिकेशन मांग रहे हो, चिलर की जो स्पेसिफिकेशन मांग रहे हो, राइट। चिलर तो वैसे सेपरेट पार्ट हो गया, जस्ट मैं क्योंकि एचवीएस सिस्टम को ही सपोर्ट करता है इसलिए मैंने चिलर का भी एग्जांपल ले लिया। और जो भी आप हैपास की जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, वो सब वेंडर हमें एग्री कर गया। उसके बाद वो डिजाइन क्वालिफिकेशन हम राइट करते हैं या फिर वेंडर भी राइट करके देता है, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी फॉर्मेट। इसमें क्या होता है कि जैसे हेपा की क्या रहेगी, हेपा की मतलब वो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, पोरोसिटी, ठीक है। ब्लोवर की सीएफएम क्या रहेगी, हीटिंग कॉइल की स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी, कूलिंग कॉइल की स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। मतलब जो भी सब कंपोनेंट्स है जिसको मिलके एक एचवीएक्स सिस्टम को हम कंस्टिट्यूट करते हैं, तो उनके क्या मतलब उसके लाइक उसके जैसे एग्जांपल मैं बता देता हूं, मेक क्या रहेगा, मॉडल क्या रहेगा, सीरियल नंबर क्या रहेगा, राइट। तो ये सब अलग अलग। और अगर हम इलेक्ट्रिकल पैनल की बात करें, इलेक्ट्रिकल पैनल तो उसमें वीएफडी कितने आरपीएम का रहेगा। तो ये ऐसे मिल के बहुत सारे मतलब जो उसके छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स के जो डिटेल्स होते हैं वो सारे के सारे डिजाइन क्वालिफिकेशन में हम राइट करते हैं, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सो यूआरएस हो गया, एफएस एफडीएस हो गया, थर्ड आपका डीक्यू हो गया। अब हम फोर्थ, जब हमारे पास डीक्यू हमारा डिजाइन हो गया, डीक्यू हमने बना लिया, उसके बाद से डीक्यू को हमने प्री अप्रूव भी करा लिया, उसके बाद प्री अप्रूवल के बाद जब एग्जीक्यूट कर लेते हैं डीक्यू को। एग्जीक्यूट बोले तो मींस डीक्यू की जो भी डीक्यू में डिटेल्स हमने डाली होती है, उस डिटेल्स को जो भी हमारे वेंडर के डॉक्यूमेंट्स आए रहते हैं लाइक एफएस, एफडीएस और एफडीएस, डीएस के अगेंस्ट में डीक्यू को कंपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन। डीक्यू का एग्जीक्यूशन हो गया, सारे के सारे पार्ट्स के कंपोनेंट्स की डिटेल हमें मैच करने चाहिए। तो वहां एग्जीक्यूट होने के बाद फिर डीक्यू को हम पोस्ट अप्रूव कर लेते हैं, पोस्ट अप्रूव ये हो गया। देन आपका चौथा पॉइंट, अच्छा डीक्यू के बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा है, चौथा पॉइंट है वो हमारा है एफआरए। व्हाट इज एफआरए? फंक्शनल रिस्क असेसमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी क्वालिफिकेशन अप्रोच में। इसमें क्या करता है कि जो भी प्रोबेबल रिस्क जो कि हमें लग रहे हैं कि वो रिस्क आ सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम, जो प्रोबेबल रिस्क होते हैं उस रिस्क को हम यहाँ पे एसेस करते हैं। रिस्क असेसमेंट के बहुत सारे टूल्स होते हैं। इसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क असेसमेंट के क्या क्या टूल होते हैं। बेसिकली अगर हम गाइडलाइन की बात करें तो ICH Q9, QRM क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ही मतलब प्रोमिनेंट गाइडलाइन है जिसमें बहुत ही अच्छे से समझाया गया है रिस्क असेसमेंट के बारे में। अलग अलग मॉडल है, जैसे कि आपका FMEA मॉडल है, फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस, फिर FMECA मॉडल है, फेलियर मोड इफेक्ट एंड क्रिटिकलिटी एनालिसिस, फिर आपका FTA है, फॉल्ट एनालिसिस है, फिर आपका HAZOPP है लाइक हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स। ऐसे करके बहुत सारे मॉड्यूल हैं। तो ये हम डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे जस्ट आउटलाइन बता रहा हूं कि हम एफआरए करते हैं। एफआरए में क्या करते हैं? बेसिकली हम SOD, S मल्टीप्लाई बाय O मल्टीप्लाई बाय D। व्हाट इज SOD? S मींस सीवियरिटी, O मींस अकरेंस,
डी मीन्स डिटेक्टिबिलिटी। सो बेसिकली उस पर्टिकुलर सिस्टम के अगेंस्ट में कितना रिस्क सिवियरिटी क्या है, ऑकरेंस क्या है उस पर्टिकुलर रिस्क की, और डिटेक्टिबिलिटी क्या है, इन तीनों के बेसिस पे हम आरपीएम नंबर डिसाइड करते हैं। व्हाट इज आरपीएम? रिस्क प्रायोरिटी नंबर। इससे ये पता चलता है कि जो मेरा प्रोबेबल रिस्क है उसको हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि, और एक बार हमारा आरपीएम नंबर डिसाइड हो गया, उसके उसके अगेंस्ट फिर हम मिटिगेशन प्लान बनाते हैं। ये मैं आपको मिटिगेशन प्लान, ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें पूरा मैं आपको रिस्क असेसमेंट के बारे में पूरा बताऊंगा कैसे कैसे हम प्लान करते हैं। सो ये हो गया हमारा रिस्क असेसमेंट। उसके बाद हम फिर रिस्क असेसमेंट में हमारा रिस्क को हमने आइडेंटिफाई कर लिया और अकॉर्डिंगली हमने मिटिगेट भी कर लिया। फिर आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वहां पे हम यहाँ पे यूआरएस हो गया, एफएस, एफडीएस, डीएस हो गया, डीक्यू हो गया, एफआर हो गया, देन हम आपका फाइनली हम आ जाते हैं आपके आईक्यू पे। What is IQ? Installation qualification, right? Installation qualification. Installation qualification दोस्तों बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जो भी हम HVAC सिस्टम के जो भी पार्ट्स, मेन पार्ट्स हो गए, सब पार्ट्स हो गए, जो कि हम प्रोक्योर करें वेंडर से, उन सबको वो बेसिकली क्या करता है कि वो सारे पार्ट्स वो अलग अलग सेपरेट फॉर्म में हमारे साइड पे लेके आता है वेंडर। एक बार हमारा पीओ अप्रूव हो गया, हमने पीओ चेंज कंट्रोल के थ्रू हमने पीओ अप्रूव कर दिया, तो अप्रूव करने के बाद एक बार पीओ अप्रूव, तो फिर हमें वेंडर को परमिट करते हैं, फिर वेंडर हमारे साइड पे आता है, अलग अलग पार्ट्स को लेके आता है, और यहाँ पे वो डक्टिंग से स्टार्ट करके वो अलग अलग सेपरेट डक्टिंग करता है। और जो हमारा एएफ है, जो मैंने कल बताया था आपको, एयर फिल्ट्रेशन असेंबली, या फिर लेट से एएचयू, अलग अलग पार्ट्स को मिला के एएचयू को डिजाइन करता है, और डिजाइन करने के बाद फिर वो उस सारे के सारे पार्ट्स को वो इंस्टॉल करता है। तो ये हमारा आईक्यू में कवर करता है। और जो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि सारे पार्ट लाइक प्री फिल्टर हो गया, हीटिंग कॉइल हो गया, कूलिंग कॉइल हो गया, ब्लोअर हो गया, हेपा फिल्टर हो गया, रिटर्न एयर डक्ट हो गया, रिटर्न राइजर हो गया, इन सबको मिला के एक एएचयू की डिजाइनिंग होता है। तो ये सारा का सारा वो आईक्यू में कवर करता है, राइट। डिटेल वीडियो में मैंने नेक्स्ट वीडियो में मैंने प्लान किया है कि डिटेल वीडियो में एक बनाऊंगा, जिसमें क्वालिफिकेशन कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम को पकड़ के पूरा एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा कि क्वालिफिकेशन में आईक्यू में क्या करते हैं, आईक्यू में कौन से पार्ट को असेंबल करते हैं, ओक्यू में क्या करते हैं, पीक्यू क्या करते हैं, ये डिटेल वीडियो हम डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अभी हम एक जनरल आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं। आईक्यू की बात हो गई, देन हमारा आईक्यू के बाद ओक्यू। What is OQ? Operational